चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल का चौंकाया बीजेपी को मौका, आज दिल्ली चुनाव के रिजल्ट में होगा फाइनल। अभी तक आए वोटिंग के नतीजे भाजपा को बढ़त मिलने का संकेत दे रही है। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के 30 से अधिक सीटें जीतने की संभावना कम जताई जा रही है। दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले केजरीवाल ने भाजपा पर लगाए खरीद फरोख्त के आरोप। बोले 16 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ का दिया ऑफर। वहीं भाजपा ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा केजरीवाल आरोप वापस ले वरना पार्टी लीगल एक्शन लेगी। सस्ता होगा लोन, आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। होम लोन और कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे और लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, करोड़ों अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष में ही देश भर में करीब 100 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों के बिकने का डर, चुनाव नतीजों के बीच अरविंद केजरीवाल ने बुलाई सभी एमएलए उम्मीदवारों की बैठक। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पंजाब की एक अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग, संगम में सेक्टर 18 शंकराचार्य रोड पर कई पंडाल चपेट में आए। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, 20 दिन में तीसरी घटना। बीजेपी वाले काम कम करते हैं और उछलते ज्यादा हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों पर अखिलेश यादव का तंज। बोले विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली बीजेपी अब मौन। कुंभ मैनेजमेंट पर भी निशाना साधा। दिल्ली एलजी के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी, नोटिस दिया। केजरीवाल का दावा, बीजेपी ने आप विधायकों को 15-15 करोड़ ऑफर किए। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोट जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े। इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट दे। महाकुंभ संगम पर भीड़, अब तक 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी पहुंचे। अखाड़ों ने पैकिंग शुरू की। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। महीनों जंगल, नदी, रेगिस्तान में चलते हैं गोलियों और भूख से मरने का डर। इतनी मुसीबतें सहकर डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं भारतीय। कांग्रेस में बदलाव की मांग, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कहा नेतृत्व पर गंभीरता से विचार की जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के पास रहना चाहिए या नहीं। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान, 1.50 लाख टॉयलेट, 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन, रात भर होती है सफाई। जिनके चलते हमारे अपनों को लगी हथकड़ी, उन कबूतरबाजों की खेल नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन एजेंटों को चेता दिया जिन्होंने मोटा पैसा कमाने के लिए लोगों को डंकी रूट के चक्रव्यूह में धकेला। वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों के काटे गए नाम, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का ज्यादा बढ़ा। पीएम मोदी का मुख्य मकसद था टैक्स पेयर्स को सम्मान देना, विकास को तो हमारे केंद्र में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने को लेकर विवाद, प्रतिबंध लगाने की मांग फिर से उठी। रूसी सेना में फंसे 18 भारतीयों में सबसे अधिक यूपी के 9 लोग, 16 लापता, सकुशल वापसी की कोशिश। अब सुधरेगा राज्यों के सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य, नहीं सुधारी तो केंद्र से मिलने वाले बजट में होगी कटौती। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, इनमें 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल। इंडियन पोस्ट पर बीएलटी टीम के हमले की साजिश नाकाम। मध्य प्रदेश राजस्थान में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा, ठंड बढ़ी। ओडिशा में कोहरा, हिमाचल में बर्फबारी, असम, मेघालय और अरुणाचल में बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में होगा खेला, उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका, 6 सांसद छोड़ेंगे साथ। शिवसेना सांसद नरेश महाशके का बड़ा दावा। किसी भी सीट पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं, दस्तावेजों की जांच के बाद दिल्ली चुनाव आयोग का बड़ा बयान। यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर में सामने लगा विवादित पोस्टर, लिखा भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। अमेरिका से डिपोर्ट नौजवानों की दुर्दशा के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले डोनाल्ड ट्रंप से बात करे पीएम।
यूपी में 13 दिनों तक रद्द रहेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 26 और ट्रेनें हुई कैंसिल। 18 फरवरी से चलेगी वैष्णो देवी कुंभ स्पेशल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, आरजेडी और कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन। 25 से अधिक जिलों में भाजपा ने पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं को बनाया जिला अध्यक्ष। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ में लापता हुआ लोगों को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपति से की बड़ी अपील, कहा अब सिर्फ महामहिम से ही उम्मीद। बिहार में बदल गया डीएल बनाने का नियम, मार्च से हो जाएगा लागू। अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी प्रतिक्रिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाए 2 अहम फैसले। पूर्व सीएम येदियुरप्पा को पोक्सो केस में मिली अग्रिम जमानत। वहीं दूसरे मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा केस की सीबीआई जांच नहीं होगी। 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। लखनऊ में लगाए गए पोस्टर। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम नायब सैनी व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का शुभारंभ। दिल्ली मेट्रो के ऐप से मिल रहा टिकट। इस बार मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो। हथकड़ियों में डिपोर्ट हुए भारतीय तो भड़की शिवसेना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल में किसान मेले का किया उद्घाटन। कहा आत्मनिर्भरता से ही विकसित होगा उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर में फिर स्कूलों में बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की छानबीन। प्रयागराज का ट्रैफिक सिस्टम फेल, श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ नाराज। पश्चिम बंगाल विकास और अवसर का केंद्र, 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा। अमेरिका से रिपोर्ट हुए ज्यादातर लोगों को पिछले 2 महीने में किया गया था गिरफ्तार। डंकी रूट से जाने के लिए दिए थे 30 लाख से 1 करोड़ रुपए। जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने और कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने की तैयारी। ब्लॉक स्तर पर बन रही रणनीति। यूपी में कर्मचारियों के लिए बढ़ाई गई संपत्ति का विवरण देने की तारीख। गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की भी तिथि बढ़ी। मुरादाबाद में रईस जादव ने कार से 5 छात्राओं को रौंदा। एक बोनट में फंसी गाड़ी कुचलती चली गई। पिता बोले ये हत्या की कोशिश। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली। 27 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ेगा भार। वहीं ऊर्जा निगमों के प्रस्ताव पर 18 फरवरी से जन सुनवाई करेगा आयोग। भारत से पाकिस्तान लौटे 5 कैदी। हरियाणा की लड़की से प्यार में पार किया बॉर्डर। 2 साल सजा काटी, किसी का वीजा हुआ खत्म। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस को दिन रात भजन का नाम लेना पड़ेगा। आपकी आवाज मेरी आवाज को दबाने वाली ही नहीं, मैं ब्याज सहित देने वाला हूं। यह तो गुंडागर्दी है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर हुआ हमला तो भारत ने यूनुस सरकार को सुनाई खरी खरी। किन्नर ने युवती बनकर सोशल मीडिया पर की दोस्ती मिलने पहुंचे युवक के साथ जबरदस्ती बनाया वीडियो। शादी से मना करने पर हंगामा करने की धमकी। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले खतरे में, डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को मिल रही दुष्कर्म की धमकियां। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे। उत्तराखंड में अपने पितृ गांव पंचूर में हो रही यूपी के सीएम योगी की भतीजे की शादी। बेहद सादगी से निभाई जा रही रस्में, सामने आई तस्वीरें। हिमाचल विधानसभा में हुई भर्तियों पर मचा बवाल। बेरोजगार संघ ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। सीएम सुक्कू के करीबियों को नौकरी देने का आरोप। बजट को विधानसभा ही पारित करेगी, लेकिन इसे चुपचाप सबसे अलग रहकर नहीं बनाया जाना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी। करौली दुष्कर्म मामले में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और रॉकी मित्तल को पुलिस से मिली क्लीन चिट। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से एक और मौत, मरने वालों की संख्या 6 हुई। कुल 173 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर पर और 55 आईसीयू में। बंगाल बिजनेस समिट में आए 4.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पंजाब में एजेंटों पर कार्रवाई शुरू। अमृतसर में पहली एफआईआर दर्ज। 2 दिन पहले अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय। भाई सिद्धार्थ की संगीत सेरेमनी में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जमाई महफिल। होने वाली भाभी संग खूब लगाए ठुमके। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भूमि मालिकों को दिया तोहफा। सरकार ने किया डबल मुआवजा देने का ऐलान। यूपी के संभल में खुदाई के दौरान मिला एक और कुआं। लोगों का दावा शिवलिंग भी मौजूद, पूजा पाठ हुआ शुरू।
हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के आर्थिक रोडमैप के लिए लेगी वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और सेम पित्रोदा की मदद। नाम छिपाकर रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी, नासिक से 8 गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में हुई कई चौंकाने वाले खुलासे। पर्ल ग्रुप घोटाले में 10 फरवरी तक दस्तावेज सबमिट करने होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 788 आवंटियों का रिकॉर्ड, जांच के लिए विशेष फर्म नियुक्त, 45,000 करोड़ का हेरफेर। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल के फोन टेपिंग विवाद से विधानसभा ठप, विपक्ष ने मांगा सीएम का इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले भगवान राम के जीवन से मर्यादा सीखिए। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, 5 दिन सक्रिय रहेगी पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश और बर्फबारी के आसार। फास्टैग कोर्ट में होना चाहिए ट्रायल, लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना चाहिए, आरजी कर संदीप घोष भ्रष्टाचार मामले में हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। घरेलू हिंसा में दोषी पाए गए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे, पत्नी बेटी को हर महीने देने होंगे 2 लाख रुपए। झारखंड के धनबाद की 3 आलीशान बिल्डिंग अवैध घोषित, प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ने का दिया आदेश, इलाके में मचा हड़कंप। 1 हफ्ते के अंदर उत्तराखंड में मिली दूसरी रहस्यमयी गुफा, पिथौरागढ़ के गोबराड़ी गांव में स्थित यह गुफा समुद्र मंथन के मेरू पर्वत जैसी दिखती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बीजेपी एमएलए हार्दिक पटेल को मिली बड़ी राहत, गुजरात सरकार ने वापस लिया राजद्रोह का केस, पाटीदार आंदोलन में दर्ज हुआ था मामला। बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला, कांग्रेस बोली राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं, सपा सांसद ने भारतीयों के डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया। महाकुंभ में फिर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 4 किलोमीटर लंबा जाम, वीकेंड पर बढ़ेगी भीड़, जंक्शन पर 1 वे सिस्टम लागू। महाकुंभ में पाकिस्तान से पहली बार आए 68 हिंदू अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी, स्कूल 12 फरवरी तक बंद, 10 फरवरी को आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। गुजरात के बनासकांठा में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी के लिए 145 पुलिसकर्मी बने बाराती, इंस्पेक्टर ने खुद चलाई कार। अंतरिक्ष में दिखा सुपर मैसिव ब्लैक होल, निगल सकता है 1 अरब सूरज, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दी चेतावनी। राजस्थान सरकार के नए निर्देश जारी, अब जीपीएस और टैग लगे वाहन ही कर सकेंगे खनिज परिवहन। आमिर के बेटे को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान के पिता, लव यापा के स्क्रीनिंग में अनिल कपूर, कपिल शर्मा दिखे, पति के साथ सोनाक्षी भी नजर आई। मध्य प्रदेश राजस्थान में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा, ठंड बढ़ी, वहीं ओडिशा में कोहरा और हिमाचल में बर्फबारी, असम, मेघालय और अरुणाचल में बारिश का अलर्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट में 0.25% की कटौती, अब लोन होगा सस्ता, घटेगी आपकी ईएमआई। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 6.25% की 2023 से बदलाव नहीं हुआ था। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीप सीक के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉइज को आदेश, कहा ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन करेगा लॉन्च, इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना होगा। वहीं फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग होगा। आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद शेयर बाजार गिरा, सेंसेक्स में 150 अंकों की गिरावट रही, वहीं निफ्टी 23,550 पर। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। भारत ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे, इंग्लैंड के खिलाफ जडेजा हर्षित को 3-3 विकेट, शुभमन ने 87 रन बनाए, अक्षर श्रेयस की 50। वनडे डेब्यू के बाद अगले ही मैच में बैठना पड़ेगा बाहर, यशस्वी जायसवाल के अलावा हर्षित राणा पर गिर सकती है गाज। जडेजा के 600 इंटरनेशनल विकेट किए, पूरे रूट को 12वीं बार आउट किया, हर्षित ने तीनों फॉर्मेट के डेब्यू में 3-3 विकेट लिए, बनाया रिकॉर्ड्स। भारत के लिए वनडे में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बने हर्षित राणा, नागपुर के मैदान पर खेले गए मैच में अपने 1 ओवर में कुल 26 रन किए खर्च। 600 विकेट करने वाले 5वें भारतीय बने रविंद्र जडेजा, कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की लिस्ट में बनाई जगह। बीसीसीआई ज्वाइंट सेक्रेटरी चुनाव के लिए 1 मार्च को एसजीएम मुंबई हेडक्वार्टर में होगी बैठक, स्टेट एसोसिएशन को नोटिस भेजा गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की।
मध्य प्रदेश राजस्थान में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा, ठंड बढ़ी, ओडिशा में कोहरा, हिमाचल में बर्फबारी, असम, मेघालय और अरुणाचल में बारिश का अलर्ट। झारखंड में बदल गया मौसम का पैटर्न, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा प्रभाव, 9 महीने तक गर्मी हो रही महसूस, 2024 सबसे गर्म साल। हिमाचल में बर्फबारी से किसानों बागवानों को मिली राहत, 71 सड़कें प्रभावित, आज से 4 जिलों में चलेगी शीतलहर। एमपी में फरवरी में पहली बार 22 डिग्री से नीचे आया पारा, भोपाल समेत कई शहरों में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली ठंडी हवा। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, 5 दिन सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश और बर्फबारी के आसार। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। एमपीईएसबी में 2573 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। ओडिशा में मैट्रिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 21 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम, 6 मार्च तक चलेगी, बनाए गए 3133 सेंटर। रेलवे में 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 16 फरवरी तक करें अप्लाई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में 224 वैकेंसी, वहीं राजस्थान बोर्ड एग्जाम की डेट्स बदली। राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय एग्जाम 16 फरवरी को, 13 को अपलोड किए जाएंगे एडमिट कार्ड, 9 से मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जारी, 12 फरवरी तक डाउनलोड करें स्कोर कार्ड, 11 फरवरी से इंटरव्यू होंगे। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों फिल्म मुफासा द लायन किंग अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, 18 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज, लेकिन 1 अप्रैल से ये फिल्म फ्री में देखी जा सकेगी। रिलीज हुई हिमेश रेशमिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेडेश रवि कुमार, इसके साथ रेशमिया ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर की वापसी। दीपिका कक्कड़ पर फैशन डिजाइनर ने लगाया आरोप, बोली घर में रखकर काम करवाया, फिर शो मिलते ही अचानक बातें सुनाकर नौकरी से निकाला, सैलरी भी नहीं दी। फिल्म हेरा फेरी 3 में तब्बू की एंट्री, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिया हिंट, बोली मेरे बिना कास्ट अधूरी। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बाद अब दिल्ली की एक्ट्रेस ईशिका तनेजा ने भी छोड़ी ग्लैमर की दुनिया, लिया संन्यास, बोली महिलाओं को छोटे कपड़ों में नाचना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, आपको किसी विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप नियमों का उल्लंघन न करें, नहीं तो उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। आपको किसी नई संपत्ति की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आपको अपने मन में कोई भी ऐसी बात नहीं रखनी है जिससे कि आपका मन परेशान होगा। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर परिवार के कामों पर पूरा ध्यान देंगे और सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी इजाफा होगा। आपका कोई मित्र आपके लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आपके मन में सुख शांति बनी रहेगी। ग्रस्त जीवन में भी समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन बड़े सदस्यों की मदद से वह आसानी से दूर हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको अपने व्यापार में भी कुछ कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों में चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। कोई डिसीजन आपको जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। आपके अंदर ऊर्जा अधिक रहने के कारण एक से अधिक इनकम के सोर्सों को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपके परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। आपका मित्र आपके लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकता है। आपको किसी छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर आ सकता है। आप अपने घर के रेनोवेशन के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति की आपसे खटपट होने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। रोजगार की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को अच्छी सफलता हासिल होगी। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। आपको गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझाव का स्वागत होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने से आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपनी सेहत को ध्यान में रखकर कोई यात्रा करनी होगी, नहीं तो आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है। आपको अपनी वाणी व व्यवहार को बनाए रखना होगा। युवाओं को अपने कामों पर पूरा फोकस करना होगा। आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें।
और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।